मलूक नागर, मलूक भाई एक कमेंट पहले कर दीजिए आप, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। ये बिल्कुल वहां खड़े रह जाएंगे कि स्टालिन इनके खिलाफ हो जाएगा, ये स्टालिन को निकालने पड़ेंगे। इनके घटक दल जो सनातन के विरोध में बोल रहे हैं, इनका अब चेहरा साफ हो जाएगा और इनकी मुसीबत आने वाली है। और दूसरा, जो खुशी जिनमें लहर दौड़ रही है, वो बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ऐसे हैं जो बेचारों की कहीं ताल नहीं लग रही चुनाव लड़ने की या पार्टी ज्वाइन करने की, तो उन्हें उम्मीद दिख रही है कुछ ऐसा होने वाला है तो हम भी उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी एमपी एमएलए बन जाएंगे। इनके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। आप देखो आगे आगे होता क्या है, और सब चीजें बिल्कुल सतीश जी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। और कुछ दिनों में भाई नहीं, सतीश जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। सतीश जी पर ऐसा कमेंट मत करिए आप। मैंने सतीश जी का नाम कब लिया है? मानक जी, आपने राजनीतिक विश्लेषक कहा ना अभी इस पूरे पैनल में एक ही राजनीतिक विश्लेषक है और अभी वही बोले हैं, उनके बाद आप बोल रहे हैं, तो आप उन पर ही हुआ आपका कमेंट। आज की बात थोड़ी है। हाँ नहीं, आज की बात नहीं है, इनके ऊपर नहीं है। बहुत सारे टेलीविजनों पे मैं जाता हूं और मैं रोज 10-15 राजनीतिक विश्लेषकों को देखता हूं, जिस तरह की वो बात रखते हैं, कुछ एनडीए के फेवर में, कुछ दूसरे फेवर में, कई दोनों तरफ से ही राजनीतिक विश्लेषक आते हैं। मैं तो सभी के लिए जनरल बात कर रहा हूं, मैं सतीश जी के लिए बात नहीं। अच्छा बताइए, योगी जी अकेले क्यों पड़ गए? मलूक भाई क्या हो गया? योगी जी कह रहे हैं काल नेमी, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ये तो भगवान है हमारे। अगर आप ऐसे प्रश्न नहीं करोगे, नमक मिर्च डाल के तड़का लगा के, तो आपकी टीआरपी कैसे बढ़ेगी, आपकी वीडियो वायरल कैसे होंगी? कौन कहता है एक पड़ गए? कल परसों के देखो स्टेज के प्रोग्राम, अमित शाह जी, योगी जी और बाकी सारे नेता सब एक मंच पे थे। वो तो दबादब काम कर रहे हैं, अपना लगे हुए हैं। ये अगर कुछ लोग थोड़ी सी देर के लिए एक खुशी महसूस कर रहे हैं, ये हो गया, ग्रुप हो गया, कुछ भी नहीं है। सब इकट्ठा है, सब एक है। और अच्छी बात एक हुई है, जो कांग्रेसी सनातन को भूल गए थे और इनके अध्यक्ष बनते ही सनातन धर्म के खिलाफ बोलते थे। अच्छा मलूक भाई, अब एक सेकंड रुकिएगा, अब एक सेकंड रुकिएगा। ये टीआरपी के लिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं, ये आरोप मुझ पर लगा रहे हैं या आप योगी जी पर लगा रहे हैं या आप ये केशव प्रसाद मौर्य पर लगा रहे हैं? क्योंकि बयान तो उनके हैं दोनों के पब्लिक में, मैं तो सिर्फ उनको कोट कर रहा हूं और किसी बीजेपी नेता का बयान नहीं है। ये भी सच है, दिखा दीजिए अगर है तो। मैं जवाब सुन लो। हाँ। पूरा मंच पे सारे टेलीविजनों पे दिखाया, अमित शाह जी, योगी जी और उनके सब साथी नेता एक स्टेज पे थे। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि अकेले पड़ गए, अरे इस मुद्दे पर अकेले पड़ गए ना मलूक भाई, आपका टेलीविजन इस मुद्दे पर अकेले पड़ गए। शंकराचार्य के मुद्दे पर बताइए कहां है बीजेपी का पैनलिस्ट किसी डिबेट में? कोई भी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, किसी एक का बयान दिखा दीजिए, चाहे यूपी हो या दिल्ली हो, दिखाइए। अकेले तो जब पढ़ते, जब उनके प्रवक्ता आते और प्रवक्ता आके पार्टी की तरफ से और इनके खिलाफ बोलते। अगर उनका ना आना किसी भी टेलीविजन पे बीजेपी के प्रवक्ता का, यही अपने आप में प्रूफ है कि योगी जी इकट्ठे नहीं है, सब अकेले हैं, सब इकट्ठे हैं। अच्छा ठीक है, अकेले नहीं है योगी जी। ठीक है, एक सवाल और, ओके एक सवाल और मलूक भाई, समाधान नहीं, समाधान निकाल नहीं, पूरी बात समाधान निकालना चाह रहे हैं, इसीलिए टेलीविजन पे नहीं आ रहे। समाधान निकलेगा, सब टेलीविजन पे हाजिर होंगे और मैं भी एनडीए का हिस्सा हूं और मैं बैठा हूं ना आपके सामने। ठीक है, मैं उम्मीद है समाधान बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है। अच्छा, शंकराचार्य जी इतना नाराज क्यों हैं कि योगी जी को हटाने पर तुल गए? कह रहे मौर्य जी को सीएम होना चाहिए। आपकी कभी शंकराचार्य जी से मुलाकात हुई है? आपकी कभी, मानक भाई, आपकी कभी जो मुक्तेश्वरानंद जी इनसे मुलाकात हुई है? नहीं हुई है, बताइए। मेरी हुई है। किसी समझौता कराने में इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और सभी तरह के लोग होते हैं, साधुओं में भी, ऑफिसरों में भी, नेताओं में भी, एंकरों में भी। वो कई बार जल्दी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और भावावेश में आके कई बार होता है और फिर कुछ ऐसी एक स्टेज आ जाती है कि कौन आगे हटे कौन पीछे हटे, तो उसमें थोड़ा देर लगती है। थोड़ी देर लगेगी, सब सेटल हो जाएगा और बिल्कुल सनातनी सब इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो योगी जी को भी गुस्सा आया था कि जब कालनेमी कह दिया था, मान लीजिए। अब पता नहीं, देखिए मैं तो कह रहा हूं, कई बार पत्रकारों को, कई बार सब लोगों को आ सकता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कालनेमी कहा भी है या नहीं कहा है, कुछ प्रूफ है तो दिखा दो एक आधा आप। अच्छा ठीक है, ओके। मुकेश नायक, मुकेश जी इशारा कर रहे हैं मलूक नागर और केशव प्रसाद मौर्य के कुछ और लोग हैं जो हिंदुओं के गद्दार हैं। सतीश जी ने भी कहा कुर्सी टेबल दी जा रही है।